नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? तो आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम वट सावित्री व्रत के बारे में जानेंगे और साथ ही दोस्तों, इससे पहले कि मैं बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आपको अगर किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कलश रख के घर पे पूजा हम कैसे करें। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है कलश रखते हैं और बहुत सारे लोग जो है कलश नहीं रखते हैं। तो जो कलश नहीं रखते हैं उनकी विधि तो मैं बता चुकी हूँ, और साथ में जो लोग कलश रख के पूजा करते हैं उनकी वो पूजा कैसे करेंगे, और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी है। जैसे कि गुरुवार का दिन है तो क्या हमें उस दिन पीला सिंदूर अपने सिंदूरा में से भरना चाहिए या फिर नहीं भरना चाहिए, ठीक है। और पहले आरती करें या फिर पहले परिक्रमा करें। और साथ ही दोस्तों, कथा सुनते समय हमें एक गलती बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, परिक्रमा हमें किस तरह से करना चाहिए, पूजा करते समय हमारा मुख किस दिशा की ओर होना चाहिए, इसी सब महत्वपूर्ण सवालों के जवाब को हम जानेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि हमें हवन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, हवन करें तो किस तरह से करेंगे। साथ ही दोस्तों, मासिक धर्म में हमें किस दिन पूजा करना है, यानी कि मासिक धर्म के कितने दिन के बाद हम पूजा कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं वट सावित्री की। और साथ ही दोस्तों, जो कलश हम रखे होते हैं वो कलश हम कब हटाएंगे, तो इन्हीं सब कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं एक एक करके सारी जानकारी को। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्त, सबसे पहला है कि अगर हमें घर पे पूजा करना है तो सबसे पहले हमें एक दिन पहले ही टहनी तोड़ के ला लेना है, ठीक है, जो कि मैं पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ। दोस्तों, अब टहनी तोड़ते समय हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि उस पर आप कोशिश करें कि ऐसा टहनी तोड़े जो उस पर फल लगा हुआ होता है, यानी कि जिसमें बरगद का फल लगा हुआ होता है, हमें कोशिश करना चाहिए कि वैसा ही टहनी तोड़ना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों, घर पे उसको किस तरह से स्थापित करके पूजा करेंगे इसका वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप आई बटन पे लिंक आपको दिख रहा होगा, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और एक पत्ता जो है हम गहना स्वरूप अपने बाल में लगाएंगे, ठीक है। और साथ ही दोस्तों, अब कलश हम किस तरह से रखेंगे, तो कलश रखने के लिए आप चाहें तो अपने घर में एक पात्र होगा, मतलब लोटे का भी प्रयोग कर सकते हैं कलश रखने के लिए, या फिर आप मिट्टी का कलश जो है मार्केट से खरीद के भी ला सकते हैं। तो आप दोनों तरह से कलश रख सकते हैं, ठीक है। मिट्टी का कलश लेते हैं या फिर किसी धातु का अगर कलश लेते हैं तो उसकी जो गर्दन होता है वहाँ पे मौली बांध दें, और साथ में चंदन से या फिर रोली से एक हम स्वास्तिक बनाएंगे, ठीक है। अब कलश के अंदर हमें क्या कुछ डालना चाहिए, तो देखिए कलश के अंदर हमें थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, साथ में नया वाला जो गेहूँ आता है हम गेहूँ डालेंगे, 1 रुपए का सिक्का, फूल और अक्षत यानी कि जो चावल होता है साबुत चावल, और थोड़ा सा हल्दी डालेंगे या फिर एक गांठ आप हल्दी की डाल दें, ठीक है। उसके बाद उसमें आप साधारण जल भरेंगे, साधारण जल भरने के बाद उसके ऊपर हम एक पूर्ण पात्र रखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों, उस पूर्ण पात्र में हमें क्या रखना चाहिए, दोस्तों पूर्ण पात्र में हमें जो है नया वाला जो गेहूँ आता है, जैसे कि अभी अभी सब गेहूँ कटाई हो गया है, तो जो नया वाला गेहूँ आता है उसी गेहूँ का उपयोग हम करते हैं पूजा में, ठीक है। तो पूर्ण पात्र के ऊपर हम गेहूँ रखेंगे, पहले आम का पलव रख के उसके ऊपर हम पूर्ण पात्र रखेंगे, पूर्ण पात्र में हम गेहूँ कुछ से भर देंगे, भरने के बाद उसके ऊपर हम एक घी से दीपक जलाएंगे या फिर तिल के तेल से। तो कुल मिला के हमें पूर्ण पात्र रखना है, मतलब कलश के ऊपर हमें एक दीप कलश लगाना है, ठीक है। और दोस्तों, अगर आप कलश रखते हैं तो जैसे कि हम सभी को पता है कि कलश में हम सारे देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, तो अगर हम कलश रख के पूजा पाठ करेंगे, यानी कि जो भी हमारी माताएं बहनें कलश रख के पूजा पाठ करेंगी, तो उन्हें गौरी गणेश विशेष रूप से बनाना चाहिए, ठीक है। तो आप गौरी गणेश बनाने के लिए तो आप चाहे तो मिट्टी से भी ऐसे गोल करके बना सकती हैं, या फिर आप हल्दी से बना सकती हैं, या फिर जो सुपारी आता है उसके ऊपर कलावा लपेट के भी गौरी गणेश बनाया जा सकता है, ठीक है। अब गौरी गणेश को एक आसन यानी कि एक बरगद का पत्ता लेंगे और पत्ते के ऊपर उनको हम विराजमान करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम पूजा करेंगे गौरी गणेश की। गौरी गणेश की पूजा करने के लिए सबसे पहले आप जो है, अगर हम गौरी गणेश को बनाते हैं तो सबसे पहले हम गौरी गणेश की ही पूजा करते हैं। तो गौरी गणेश की पूजा करने के लिए आप जो है चंदन लगाएं, वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें, गणेश भगवान को आप जो है जनेऊ है तो समर्पित करें, तिलक
करें चंदन से, रोली से करें, ठीक है दोस्तों। वट सावित्री व्रत में हमें जो है विशेष रूप से प्रसाद होता है काले चने का और गुड़ और आटे से बने हुए किसी भी एक सामग्री, जैसे आप चाहे तो ठेकुआ ले सकते हैं या फिर जो गुलगुला होता है उसको भी आप बना सकते हैं। ये दो विशेष चीज़ होता है। इसके अलावा आप और भी बहुत सारी चीज़ें, मिठाई या फिर मौसमी फल भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन विशेष रूप से काले चने के साथ ही हमारी पूजा होती है और साथ में गुलगुले से, ठीक है। तो ये विशेष भोग और प्रसाद के रूप में हम चढ़ाते हैं। दोस्तों कलश रखेंगे तो हम कलश नीचे ऐसे ही नहीं रखेंगे, हम थोड़ा गेहूं नीचे रख के उसके ऊपर हम कलश को स्थापित करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं कि हमें कथा किस तरह से सुनना चाहिए। जैसे कि हम सभी को पता है कि वट सावित्री व्रत की कथा हम सुनते हैं और तभी हमारा व्रत पूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों कथा सुनने के लिए आपको अपने हाथ में चाहे तो 1 रुपए का सिक्का और जो काले वाले चने हम भिगा के रखे हैं उसको हाथ में लें और उसके बाद ही हमें कथा को श्रवण करना चाहिए। तो ये गलती हमें भूल से भी नहीं होना चाहिए, हमें खाली हाथ कथा नहीं सुनना चाहिए, ठीक है। अब उस चने का क्या करेंगे हम, तो देखिए दोस्तों उस चने को और सिक्के को हम माता सावित्री को चढ़ा देंगे और जो दान की चीज़ें हैं दान करेंगे, तो वो जो 1 रुपए का सिक्का है उसको भी हम दान कर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों हमें परिक्रमा कैसे करना चाहिए, तो देखिए दोस्तों हमें कभी भी उल्टा परिक्रमा नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम सही दिशा का चुनाव करें। तो अगर हम घर में करते हैं तो भी, घर के बाहर करते हैं तो भी हमें कोशिश करना चाहिए, मतलब ध्यान में रखें कि हम पूरब दिशा की ओर करके, मुंह दिशा की ओर करके बैठें, ठीक है। अब ये दिशा हम कैसे मालूम करेंगे, तो जैसे कि वहाँ पे अगर पंडित जी हैं तो आप पंडित जी से पूछ सकती हैं, या फिर आजकल सबके हाथ में मोबाइल है तो आप मोबाइल में जो है कंपास का यूज़ करके आप पता कर सकती हैं कि पूरब दिशा किस तरफ इंडिकेटर बता रहा है। तो अब उस पूरब के तरफ ही हम मुंह करके पूजा करने के लिए बैठेंगे। और परिक्रमा करते समय जैसे कि हम पूरब की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो हमें किस तरह से चलना है, तो जैसे घड़ी की सुई चलती है क्लॉकवाइज चलती है, ठीक है। तो हम मतलब सीधी तरफ से परिक्रमा करेंगे, हमें उल्टी तरफ से परिक्रमा भूल के भी नहीं करना है, ठीक है। तो आप पूरब की तरफ से बैठे और उसी तरफ से आप, जैसे घड़ी की सुई कैसे चलती है, घड़ी की सुई जो है बाएं से दाहिने की तरफ चलती है, ठीक है। तो उसी तरह से हमें परिक्रमा करना है, ठीक है। अब दोस्तों गुरुवार का दिन है तो क्या हमें सिंदूरा से सिंदूर लगाना चाहिए, या फिर गुरुवार का दिन है तो हमें पीला सिंदूर अपने मांग में भरना चाहिए या फिर नहीं भरना चाहिए। तो देखिए दोस्तों नॉर्मल दिन में तो हम नहीं भरते हैं, लेकिन क्योंकि आज जो है बहुत विशेष पूजा है, सुहाग से संबंधित पूजा है, वट सावित्री की पूजा है, तो हम जो है वार को नहीं देखेंगे, ठीक है। क्योंकि बड़े बड़े त्योहार जब इस दिन पे पड़ जाते हैं, जैसे कि गुरुवार और शनिवार के दिन, तो हम उस दिन को नहीं देखते हैं, उस व्रत को देखते हैं, ठीक है। तो हमें दिन को नहीं देखना है, हमें व्रत को देखना है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम उस दिन जो है पीला सिंदूर भी कर सकते हैं और सिंदूरा से सिंदूर भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी परेशानी नहीं है, उसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है। अब दोस्तों मासिक धर्म है तो हमें कब से पूजा करना चाहिए, तो देखिए दोस्तों अगर आपके मासिक धर्म का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा दिन चल रहा है तो आपको किसी भी तरह से पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, आप सिर्फ उपवास रखेंगी। पूजा आप चाहे तो किसी और से करवा लें, ठीक है। लेकिन अगर आपके पीरियड का 5वां दिन है, जैसे कि पूजा वाले दिन 5वां दिन हो रहा है और आप पूरी तरह से स्वच्छ हो गई हैं, साफ सुथरी हो गई हैं, बाल वगैरह धो ली हैं, तो आप जो है 5वें दिन से पूजा कर सकते हैं। वैसे तो देखिए नियम तो है 7वें दिन से करने का, लेकिन जो है ये व्रत जो है बहुत ही खास होता है हम सुहागिनों के लिए, और साथ ही साथ दोस्तों ये एक तो साल में एक बार आता है, ठीक है। तो इसलिए अगर 5 दिन हो गया है तो भी आप पूजा कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये है कि हम पहले हम आरती करें या फिर हवन करें। तो देखिए दोस्तों हवन तो अधिकतर लोग नहीं करता है, लेकिन आप अगर घर में आपके होता है या फिर आप करना चाहती हैं हवन तो आप कर भी सकती हैं, क्योंकि उस दिन अमावस्या तिथि भी है और अमावस्या तिथि हम सभी को पता है कि पितरों के निमित्त होती है। तो हम जो है पूजा के साथ साथ अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी ये हवन कर सकते हैं। हवन में आपको क्या करना चाहिए, तो हवन में आपको बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना है। जो दीपक आपने अलग से एक दीपक जला लें, उसी दीपक में आप जो भी पूजा सामग्री ले गई हैं, जैसे कि गुलगुले हैं, बतासे हैं, मतलब जो भी चीज़ है, चने हैं, उसी के साथ आप हवन कर दें। और मतलब एक एक आहुति सभी भगवान देवता के नाम से, पितरों के नाम से आप करते जाएंगे। और क्योंकि उस दिन अमावस्या तिथि है तो अपने पितरों के नाम से जो है काले तिल से भी एक आहुति हमें ज़रूर दे देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से करके आप छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। अब दोस्तों
दोस्तों हमें विशेष रूप से ये चीज़ है कि पहले हम आरती करें या फिर पहले हम परिक्रमा करें। तो देखिए दोस्तों है जैसे कि हम सभी को पता है कि पूजा संपन्न हो जाने के बाद ही हम आरती करते हैं, ठीक है। तो पूजा हमारी संपन्न कब होती है? जब हम पूरी तरह से पूजा करने के बाद, यानी कि जो दान की चीज़ें हैं वो चढ़ा लेते हैं, जो भोग प्रसाद है वो हम सभी को मतलब सभी देवी देवताओं को चढ़ा देते हैं। जो भी पूजा पाठ हमें करना है पूरी तरह से पूजा करने के बाद जो है, तो यानी कि कुल मिला के है जो आपकी पूरी तरह से पूजा समाप्त हो जाती है, आप पूरी तरह से निश्चिंत हो गई कि हमारी पूजा समाप्त हो गई, तब आप आरती करेंगे, ठीक है। अगर आपने कलश रखा है और कलश के ऊपर आपने एक दीप जलाया है तो उस दीप से आप भूल के भी आरती नहीं करेंगी, ठीक है। आपको अलग से कपूर लेना है या फिर अलग से दीपक जला के ही आपको आरती करना है, ठीक है। अब आपको आरती में क्या करना है? तो देखिए दोस्तों आरती आप बहुत तरह से कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल साधारण विधि से मैं आपको बताऊं तो आप जो ये वाला है कर्पूर गौरम करुणावतारम, ये वाला जो मंत्र है, ये वाला जो आरती है, आप इससे आरती करें। आरती करने के बाद आप जो है क्षमा याचना मांगे। क्षमा याचना मांगने के बाद अपने पति की लंबी उम्र के लिए माता से प्रार्थना करेंगे, और पूजा में जो भी भूल चूक होती है तो हमें उसके लिए क्षमा मांग लेना चाहिए, ठीक है। अब हम जान लेते हैं दोस्तों कि हमें कलश कब हटाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों कलश हमें तुरंत के तुरंत नहीं हटाना चाहिए। आप बाकी के फल जो है फल प्रसाद आप हटा सकती हैं, लेकिन जो दीप आपने जलाया है, आपने कलश रखा है तो भी, कलश नहीं रखा है तो भी, आपने अगर कलश रखा है तो कलश, और अगर कलश नहीं रखा है तो जो दीप जलाए हैं तो उस दीप और जो पेड़ हम लगाए हैं, पौधा लगाए हैं बट वृक्ष का, उसको हमें अगले दिन हटाना चाहिए पूजा पाठ करने के उपरांत, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलती हूँ इसी तरह की एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।